जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम स्टार्टअप्स के बारे में। स्टार्टअप बिजनेस क्या होता है, स्टार्टअप कैसे शुरू करते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें लगती हैं, तो पूरी डिस्कशन आज इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाई कि स्टार्टअप क्या होता है। स्टार्टअप की बात करें भाई तो स्टार्टअप एक ऐसा मॉडल होता है, एक ऐसा बिजनेस होता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि जिसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम कोई बिजनेस है, हमें अर्न करना है भाई, पैसे कमाना है, तो हम कोई काम ऐसा करेंगे या फिर हम किसी को सर्विसेज देंगे या कोई हम प्रोडक्ट डिज़ाइन किए हैं या कोई हमने कुछ आइडिया इनोवेट किया है तो हम उसको शुरू किए और लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं और उसके थ्रू हम लोगों तक अपनी सुविधाएं दे रहे हैं ताकि वो अपने अंदर एक सुविधा ले सकें। कुछ भी प्रोडक्ट हो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को हम उस तक पहुँचाएँ। तो सिंपल सी बात, स्टार्टअप एक ऐसी परियोजना है जिसमें हम किसी कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं, किसी कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो वो हम डिज़ाइन करते हैं। अब स्टार्टअप शुरू कैसे की जाते हैं, स्टार्टअप्स तो हमने समझ लिया भाई। अब देखो आपने, जैसे हम कुछ स्टार्टअप के एग्जांपल लेते हैं, जैसे ओला है, ओयो है, तो इन्होंने भी एक स्टार्टअप किया, एक बिज़नेस मॉडल खड़ा किया। अब ओला ओयो जो है वो कैसे बिज़नेस खड़े करते हैं, कैसे स्टार्टअप करते हैं। सिंपल बात कि ओला जो है या ओयो की बात करते हैं तो ओयो ने क्या किया, एक रूम बनाया, होटल रूम बनाया, एक ओयो ऐप बनाया और ओयो ऐप के माध्यम से वो होटल रूम्स को बुक करवाता था। क्या पहले रूम्स में नहीं मिलते थे? पहले भी रूम मिलते थे, पहले भी होटल मिलती थी, लेकिन ओयो ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट लेके आया यहाँ पे। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई आप कहीं सिटी में जाते हो रहने, आपको होटल ढूंढने में दिक्कत होती है, तो आप सीधे करो क्या कि मोबाइल ऐप डाउनलोड करो ओयो का और उससे होटल बुक कर लो और सीधे आप पेमेंट कर दो और कम से कम पैसे में डिस्काउंट भी वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और ओयो रूम में जाओ, वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी भी मिलेगी। तो इस तरह से आप कम दाम में एक ओयो से ऐप बुक से होटल बुक कर सकते हो। ये एक स्टार्टअप कॉन्सेप्ट है और उन्होंने शुरू किया। अब आप कैसे इसमें काम कर सकते हो। अब यहाँ पे ओला की बात करते हैं तो ओला ने क्या किया, ओला भी सेम कॉन्सेप्ट पे काम करता है भाई कि आपको कहीं जाना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ओला की गाड़ियाँ बुक करोगे ना आप उसमें और उसमें चढ़ के चले जाओगे। तो ये भी तो एक स्टार्टअप है, ये भी तो एक ऐप है। किसने शुरू किया है ना, अग्रवाल जी ने शुरू किया था। भावेश अग्रवाल शायद इसके स्टार्टअप में एक फाउंडर हैं। ओयो के फाउंडर की बात करें तो रितेश अग्रवाल हैं। तो कैसे इन्होंने कॉन्सेप्ट शुरू किया। उसी तरह अगर आपके मन में कोई आइडिया है, आपके मन में कोई बिज़नेस आइडिया है कि भाई मैं इसको इस तरह से शुरू कर सकता हूँ, इस सर्विस को मैं ऐसे दे सकता हूँ, या कोई प्रोडक्ट है जो आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। दो चीज़ें होती हैं स्टार्टअप में, या तो होता है प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चर। अब हम जानेंगे कि स्टार्टअप कैसे करें। अब कैसे करें भाई, सिंपल सी बात है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे चलेंगे। देखो कैसे स्टार्टअप करें। तो मान के चलो आप एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, एक बिजनेस प्लान है आपके अंदर। आप सोच रहे हैं कि भाई मैं इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करूँगा। अब आपने फाइनल कर लिया कि भाई मैं इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करूँगा। मान लो आप यहाँ पे एक नैपकिन पेपर है ना, ये नैपकिन पेपर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं कि मैं नैपकिन बनाऊँगा और टिश्यू पेपर बना के मैं उनको बेचूँगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको एक पूरा बिज़नेस मॉडल तैयार करना पड़ेगा। आप उसको पूरा रेडी करो एक बिज़नेस मॉडल की, कैसे आप नैपकिन बनाओगे, है ना, कितना खर्चा लगेगा, पूरी जानकारी इकट्ठा करो कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कौन कौन सी मशीनें लगती हैं, कितना फ़ंड लगेगा, स्टार्टिंग में कितनी जगह लगेगी हम जब इस बिज़नेस को शुरू करेंगे। तो ये सब चीज़ें आगे आ जाएंगी। दैन उसके बाद आपको फ़ंड इकट्ठा करना है, जो भी उस बिज़नेस में फ़ंड लगेगा। तो चाहे आप लोन लें, चाहे आपके पास वो फ़ंड है खुद, तो उसके थ्रू शुरू करें। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। तो आप लोन लेने जाएंगे बैंक में तो उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनवानी पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा के लोन लेना है। अगर वो लोन नहीं लेना, आपके पास फंड है तो फंड से शुरू करो। देन उसके बाद फंड अगर आपके पास आ गया, फिर उसके बाद आपको अपने स्टार्टअप आइडिया, बिजनेस आइडिया या जो मैन्युफैक्चर करोगे उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के टाइप्स की बात करें तो वो अलग अलग रजिस्ट्रेशन है। जैसे आप प्राइवेट लिमिटेड फंड करवा सकते हो, इंडिविजुअल भी करवा सकते हो, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ऑनलाइन आप ये खुद कर सकते हो, प्राइवेट फर्म बनवा लो, है ना, पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप फर्म बनवा लो। तो ये इस टाइप के रजिस्ट्रेशन अलग अलग होते हैं। जिसको आप रजिस्टर करना चाहो तो वो कर सकते हो। ये सब हम एक अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे, अलग वीडियो में बात करेंगे इसके लिए। जब आपका कंपनी रजिस्टर हो जाता है, आपने स्टार्टअप रजिस्टर कर लिया, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लाना है अपने सेटअप। ये सेटअप की बात करें भाई, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लेके आना है आपको। देन उसके बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाना है, मशीनरीज लानी है कि टिश्यू पेपर कैसे बनाओगे, कैसे आप उसको मैन्युफैक्चर करोगे। बनाने के लिए, टिश्यू पेपर बनाने के लिए एक मशीन तो चाहिए ना, वो मशीन आपको लेके आना है। अब वो मशीन कहाँ से मिलेगी, ऑनलाइन सर्च करो, गूगल पे सर्च करो। गूगल पे सर्च करोगे आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जिसके डीलर मिल जाएंगे, ये नैपकिन पेपर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड करते हैं। चाहे आप वो, यहाँ पे नैपकिन बिजनेस नहीं, और भी बिजनेस है बहुत सारे। चाहे आप अगरबत्ती बनाओ, चाहे चप्पलें बनाओ, चाहे आप सोचो तो कि मेरे को पैकेट बनाना है, प्रिंटिंग टाइप की मशीनरीज लाना है, कुछ भी चीज़ें आप ला
सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो एक नैपकिन का हमने उदाहरण दिया है। तो ये सेटअप लेके आना है, पूरा मशीनरीज बैठानी है, कितनी जगह लगेगी वो सब कुछ डिसाइड करना है। उसके बाद आपको ये काम शुरू हो जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएँ। फिर देन उसके बाद आपको फिर जब आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे, है ना, प्रोडक्ट बनने के बाद आपको करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट। जब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसको पूरी जगह में डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करके आपको प्रोडक्ट बिकते जाएगा और रेवेन्यू आते जाएगा, है ना। तो ये सिंपल बात आपकी होगी। फिर चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है भाई CA अकाउंट, चार्टर्ड अकाउंट। अब CA के पास हमको जाना है। CA के पास क्यों जाना है? हमने तो सब कर लिया भाई। CA के पास जाओगे अगर तो आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। मैंने कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात की थी पिछले, तो अगर वो भी चाहो तो आप CA से हेल्प लेके करवा सकते हो पूरी चीज़। अगर आपको आइडिया है तो आप खुद कर सकते हो। CA के पास जाओगे तो पूरी प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देगा, आपकी कंपनी के बैलेंस शीट सब कुछ वो मैनेज कर देगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो, अगर आपके पास आइडिया है, स्किल्स हैं आपके पास, तो आप खुद कर लो, CA के पकड़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाओगे, बैंक के पास जाओगे, तो एक CA का सील सिग्नेचर चाहिए होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, वो ज़रूरी होगा। इसलिए CA से ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि आपकी कंपनी है भाई, अकेले आप क्या क्या मैनेज करोगे। तो जो अकाउंटेंट होती है कंपनी का, अकाउंट की बात करें, कंपनी का हिसाब की बात करें, तो कंपनी में अगर सही शॉर्ट हिसाब चल रहा है सब कुछ तो बढ़िया है। अगर हिसाब में गड़बड़ी हुई तो वो दिक्कत हो जाती है। तो हिसाब के बाद जो बात है वो आप पूरा आपका अकाउंटेंट कर देगा। तो अकाउंटेंट ज़रूर रखें, वो आपकी कंपनी का पूरा देखभाल करेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है मार्केटिंग की बात करें भैया, तो जब वो एक बहुत मेन फैक्टर कहलाता है स्टार्टअप में मार्केटिंग क्यों मेन फैक्टर कहलाता है? क्योंकि देखो, मान के चलो आपने कोई चीज़ लाई, आपने एक गाड़ी खरीद के लाई, और उसकी मार्केटिंग तो करोगे ना आप। थोड़ी बहुत लोगों को बताओगे मैंने ये गाड़ी खरीदी है, इतने में खरीदी है, 8 लाख की गाड़ी है तो 10 बताओगे, ऐसा थोड़ी मार्केटिंग होती है। तो मार्केटिंग एक ऐसा फंड है जो आपके स्टार्टअप को ग्रो करता है, बढ़ाता है। अब भाई मार्केटिंग अगर नहीं करोगे, मान के चलो आपने एक स्टार्टअप खोला, कोई ऑनलाइन सर्विसेज खोली सब्जियां बेचने का, या फिर ऑनलाइन ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना ली, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई प्रोडक्ट बना रहे हो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कोई प्रोडक्ट बनाया, नमकीन बना रहे हो, खाने के आइटम बना रहे हो, उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कुछ भी चीज़ आप बना रहे हो, तो उसकी मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, जब आपके पास अगर कोई मार्केटिंग नहीं होगी, मान लो आपने घड़ी निरमा खरीदा है, आप घड़ी निरमा खरीद के आपको तो पता होगा ना भाई, टीवी पे ऐड आता है, याद है आपको घड़ी निरमा। टूथपेस्ट चाहिए तो कोलगेट लाना है ना, मसाले चाहिए तो MDH के मसाले लाना है। तो ये ब्रांड जो है हमारे मन में बैठ गए हैं, उसी तरह आपकी एक ब्रांड बनानी पड़ेगी। धीरे धीरे करके कस्टमर के माइंड पे बैठना पड़ेगा हमें। जब हमारे प्रोडक्ट की पूरी जानकारी कस्टमर के माइंड में रहेगी तो कस्टमर ऑटोमेटिकली हमारे प्रोडक्ट को बाय करेगा। तो इस तरह से अपने प्रोडक्ट की पूरी तरह से मार्केटिंग भी करनी है। अगर आपने उसकी मार्केटिंग की तो वो ऑब्वियसली आगे बढ़ेगा और आपके प्रोडक्ट को लोग खरीदेंगे भी। तो मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है आपके बिज़नेस में, उसकी ज़रूर मार्केटिंग करें। मार्केटिंग के लिए आप फेसबुक का यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए, आज की डेट में जो चल रही है। अगर आपने ऑनलाइन वेबसाइट बनाई है या सर्विसेज हैं तो आप फिर ऑनलाइन पूरी मार्केटिंग करो। प्रोडक्ट है तो आप उसकी मार्केटिंग टीवी में भी कर सकते हो, पोस्टर, बैनर, इन सब चीज़ों में भी आप लगा के अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। तो मार्केटिंग के लिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। मान लो आपका एक प्रोडक्ट है, सर्विसेज है तो सर्विसेज देना है तो उसकी मार्केटिंग करें। प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब आपने कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर की है, बनाई है, चाहे जैसे चप्पल हो गई, पेंसिल, पेन, कॉपी, जो भी चीज़ आप बना रहे हो वो एक प्रोडक्ट कहलाएगा। लेकिन सर्विस की बात करें, सर्विस एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान के चलो कि आप ओला में जा रहे हो तो वो एक सर्विस कहलाएगी। ओयो में होटल में रुक रहे हो, वो एक सर्विस कहलाएगी, है ना। और वो तो उनका प्रोडक्ट नहीं है लेकिन वो सर्विस कहलाएगी। तो आप AC घर पे रिपेयर करवा रहे हो, ऑनलाइन आ रहा है आपके पास मिस्त्री, वो एक सर्विस है। एजुकेशन में जाओ आप, वो भी एक सर्विस है। तो ये सर्विसेज कहलाती हैं। और प्रोडक्ट की बात करें तो वो एक प्रत्यक्ष रूप से आपके पास अगर होता है वो एक प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान दें आप। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। अब डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, भाई आपको ने कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई, कोई सेटअप बनाया, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रोडक्ट को। डिस्ट्रीब्यूट किए बिना तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो कई जगह ऐसा होता है कि हमको माल जाके रखना पड़ता है, वहाँ पे जाके हम जब माल रखाते हैं, प्रोडक्ट रखाते हैं, तब वो धीरे धीरे बिकते रहता है। फिर उसके बाद पेमेंट बाद में आती है। तो डिस्ट्रीब्यूट सेंटर बनाए, आपने कोई यूनिट बनाई है, कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो उसकी अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट सेंटर बनाओ कि ये लो भाई आप हमारा माल रखो, इसको बेचवाओ।
तो आप दुकानदार को अगर फ़ायदा दोगे, होलसेलर को थोड़ी बहुत कुछ कमीशन फ़ायदा दोगे, तो वो आपका प्रोडक्ट ज़रूर बेचवाएगा। और अगर उसको कुछ फ़ायदा नहीं दोगे तो एक पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो आपकी, भाई जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं उस एरिया के सबको बुला लो, उनको पार्टी दो एक दिन की। इस तरह से आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी होगी, आपके प्रोडक्ट को बेचेंगे भी। नेक्स्ट है एम्प्लॉय मैनेजर। जब आपकी कंपनी चल रही है, आपकी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, तो जितने लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं उनको मैनेज करना, उनके एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं, कितनी सैलरी है, कितना एम्प्लॉय को कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है, उनका बीमा, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो एम्प्लॉय को इस तरह से आप रखें कि एम्प्लॉय कभी छोड़ के ना जाए आपको, और आपके यहाँ मन लगा के काम करे। सैलरी की बात करें तो थोड़ी सैलरी अच्छी रहे उनकी, काम उनसे हम ले रहे हैं भाई, तो पैसा तो देना पड़ेगा, क्योंकि वही जो है कंपनी को रन कर रहे हैं, वही जो है हमारी कंपनी को बढ़ाएंगे, चलाएंगे। तो एम्प्लॉय बहुत ज़रूरी हैं, जिनका ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। कभी उनको दिक्कतें आई, प्रॉब्लम आई, तो उनका सॉल्यूशन हम दें। कुछ दिक्कतें उनको ना होने दें, तो वो क्यों छोड़ के जाएगा हमको, तो वो हमारे काम को करेगा। तो आप समझ लो भाई, एम्प्लॉय जो होता है ना आपकी कंपनी का, वो सबसे बड़ा लीडर कहलाता है। तो टीम लीडर बना के आप पूरे एम्प्लॉयज़ को मैनेज करें और उनसे काम लें। नेक्स्ट है यहाँ पे कंपनी एक्सपेंस। अब एक्सपेंस की बात करें तो खर्चे जो होते हैं कंपनी में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। खर्चे की बात करें तो भाई जैसे कंपनी में कितना मैन्युफैक्चरिंग सामान लग रहा है, कितना प्रोडक्ट जा रहा है, कितना बिक रहा है, कितना आ रहा है, कितना हम इन्वेंट्री कर रहे हैं, क्या क्या खर्चे हैं, स्टाफ की सैलरीज कितनी हैं, और जो एक्सपेंस लग रहे हैं सब कुछ मैनेज करना, ये आपका काम है, आपके सीए का काम है। ये सब कुछ मैनेज करें, तभी आप कंपनी ग्रो कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने देखा, समझा, और आप अगर शुरू करना चाहते हैं कोई बिजनेस, कोई स्टार्टअप, तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जब आप शुरू करने पे आ जाते हैं किसी काम को, तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है, बस आगे आप बढ़ सकते हैं। अगर आप शुरू करना चाहें तो बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप घर से निकलोगे नहीं तो रास्ते कैसे मिलेंगे। तो शुरू करें, धीरे धीरे आपको आगे रास्ते मिलते जाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं। वीडियो कहीं पे करेंगे ख़त्म, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम।